Dear students, good morning. So again we are here. So dear students, yesterday we have discussed the outline of chapter first. We have discussed the background of the last lesson. क्योंकि chapter का नाम क्या था? First lesson का नाम क्या था? The last lesson. So we have discussed the background. We have discussed the title. We have discussed the characters and the storyline also. टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर. आज हम लोग शुरू करेंगे. तो कल जैसा कि मैंने बताया था दैट देयर आर टू कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. कि इस स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स हैं? दो कैरेक्टर्स हैं. फर्स्ट वन इज एम हैमिल. एम हैमिल कौन है? ही वॉज अ फ्रेंच टीचर. दूसरा कैरेक्टर कौन है? फ्रेंच. और फ्रेंच कौन है? ही वॉज अ पुअर स्टूडेंट. ये एक स्टूडेंट है. तो देखिए इस चैप्टर शुरू होता है. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. So story begins. जब शुरू होती है सो वन डे फ्रेंच अ पुअर स्टूडेंट, जो एक पुअर स्टूडेंट है वो सो के जागता है. एंड ही वॉज इन ग्रेट कन्फ्यूजन. वॉट वॉज द कन्फ्यूजन? जैसे आप सुबह सो के जागते जब स्कूल खुलता है ना, तो एक बार दिमाग में क्या आता है, आज स्कूल जाऊं या ना जाऊं. वो जो कन्फ्यूज़न आता है वो इसके था. और आपके साथ ही सपोज करिए आपका जो सबसे स्ट्रिक्ट टीचर उसने आपको कुछ होमवर्क दिया है, आपने वो होमवर्क किया नहीं. उस दिन आप स्कूल आएंगे, कोशिश करेंगे कि ना आना पड़े. द सेम थिंग हैपेंड विथ फ्रेंच ऑल्सो. एक्चुअली ही वॉज इन ए ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग. ड्रेड मीन्स फियर. बहुत ज़्यादा डरा हुआ था. डरा हुआ क्यों था? हिज टीचर एम हैमिल हैव गिवन हिम टू लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल. उसके जो टीचर थे एम हैमिल, उन्होंने पार्टिसिपल के रूल याद करने को उसे दिए थे. ही डिडंट नो इवन अ सिंगल वर्ड अबाउट दैम. उसने उनको याद नहीं किया था, एक भी वर्ड पता नहीं था. एंड ही न्यू वेल दैट इफ़ ही वुड गो टू द स्कूल देन ही वुड गेट नाइसली. अगर स्कूल गया तो पनिशमेंट मिलेगा. दैट्स वाई ही डिडंट वांट टू गो टू स्कूल. तो यही है. ये पहली लाइन छोड़ दो. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग. यहाँ से देखो, आई वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग बिकॉज एम हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल एंड आई डिड नॉट न्यू द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम. तो इसको ऐसे करो. वन मॉर्निंग अ पुअर स्टूडेंट फ्रेंच गॉट अप but he didn't want to go to school. The reason was that his teacher M. Hamill had given him to learn the rules of participle but he did not know even a single word. सुबह सो के जागता है लेकिन वो स्कूल नहीं जाना चाहता क्योंकि डर रहा है. डर इसलिए रहा है क्योंकि उसके टीचर एम हैमिल ने उसे पार्टिसिपल के रूल याद करने को दिए थे और उसने कुछ भी याद नहीं किया था. तो उसे पता था अगर स्कूल जाएगा तो पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए वो स्कूल नहीं जाना चाहता था. For a moment I thought of running away and spending the day out of the doors. For a moment means at first he thought that he would not go to school. पहले उसे चलो आज स्कूल नहीं जाते. I would go out of the door and spend the day. घर से बाहर जाऊंगा, स्कूल के टाइम पे बाहर घूम घाम के आ जाऊंगा. So at first he thought that he would not go to school, कि वो स्कूल नहीं जाएगा. In place of going to school, स्कूल जाने की जगह वो क्या करेगा? He would spend the day out of the door. घर के बाहर आज का दिन स्पेंड करेगा. It was so warm, so bright and he looked at the day. और जब उसने दिन को देखा he found that the day was very warm, the day was very bright, the day was very pleasant. कि आज दिन भी बहुत अच्छा था, मौसम बहुत अच्छा था. सो उसे लगा आज स्कूल नहीं जाएगा. He would enjoy the day outside the house. The birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill the Persian soldiers were drilling. Simply जैसे आप स्कूल नहीं आए, घर पे बैठ के तो टाइम पास नहीं होता है, आपको टाइम पास करने के लिए कुछ चाहिए. सो ही डिसाइडेड दैट ही वुड नॉट गो टू स्कूल. ये तो उसने डिसाइड कर लिया स्कूल नहीं जाएगा. ये भी डिसाइड कर लिया दैट इन प्लेस ऑफ गोइंग टू स्कूल ही वुड स्पेंड द डे आउट ऑफ द डोर. स्कूल की जगह वो बाहर दिन को स्पेंड करेगा. बट हाउ? एक जगह बैठ के तो नहीं कर सकता, या केवल रोड पर घूमने से नहीं हो सकता. डेफिनेटली ही विल फील बोर. तो उसने डिसाइड करा कि वो दिन पास कैसे करेगा. सो फर्स्ट थिंग ही डिसाइडेड दैट ही वुड गो टू द एज ऑफ द फॉरेस्ट. कि सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? जंगल के किनारे जाएगा. वहाँ क्या करेगा? इन फॉरेस्ट देयर वॉज अ नंबर ऑफ ट्रीज. जब पेड़ ज़्यादा होंगे सो देयर वर अ नंबर ऑफ बर्ड्स, उतने ही बर्ड्स ज़्यादा होंगे. तो वहाँ जंगल के किनारे जाके क्या करेगा? ही वुड एंजॉय द चिरपिंग ऑफ द बर्ड्स. डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स वर चिरपिंग इन डिफरेंट डिफरेंट टोन.
सब अलग अलग स्वर में अलग अलग टोन में गाना गा रहे होंगे। तो उसने सोचा कि स्कूल जाने की बजाय मैं जंगल के किनारे जाऊंगा, वहाँ पक्षियों के मधुर गाने को सुनूंगा। अब पूरे दिन ही कुड नॉट लिसन द चिर्पिंग ऑफ द बर्ड, पूरे दिन ये तो नहीं कर सकता है। आफ्टर दैट ही डिसाइडेड दैट ही वुड कम बैक, कि वहाँ से वापस आएगा। ही वुड गो टू द ओपन फील्ड बैक टू द सॉमिल। जो सॉमिल के पीछे का, सॉमिल जानते हैं किसको बोलते हैं? सॉमिल यू हैव सीन आरा मशीन जिसको बोलते हैं, जहाँ पे लकड़ी काटी जाती है, उसको सॉमिल बोलते हैं। सो ही डिसाइडेड दैट ही वुड कम टू द ओपन फील्ड बैक टू द सॉमिल, कि सॉमिल के पीछे का जो खुला हुआ मैदान है वहाँ आएगा। और वहाँ क्या हो रहा है? द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग ओवर देयर। वहाँ पे जो पर्शियन सोल्जर्स हैं दे वर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का मतलब, ड्रिल मतलब होल से मत ले लेना, ड्रिलिंग मतलब प्रैक्टिसाइजिंग फॉर वॉर। ड्रिल होता है ना जो सोल्जर्स प्रैक्टिस करते हैं, तो वो, तो उसने कहा मैं उन सोल्जर्स को प्रैक्टिस करते हुए देखूंगा। तो इस प्रकार से उसे लगा कि टाइम निकल जाएगा। सो ही गॉट अप इन द मॉर्निंग बट ही डिडंट वांट टू गो टू स्कूल। स्कूल जाना क्यों नहीं चाह रहा था? बिकॉज हिज टीचर हैड गिवन हिम टू लर्न द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल बट ही डिडंट नो इवन अ सिंगल वर्ड। So he decided that he would not go to school. In place of going to school, he would spend the day out of the door. And how he spent the day? By enjoying the chirping of the birds and by watching the drilling of Persian soldiers at the backfield of the sawmill. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. So though he decided that he would not go to the school, because all these things were much more tempting than the rules of participle. जैसे नहीं एक है कि आज आपने स्कूल में जो होमवर्क दिया था वो किया नहीं है, आपको पता है स्कूल जाऊंगा तो डांट पड़ेगी, पिटाई भी हो सकती है। दूसरी तरफ आपके पास ऑप्शन है कि मार्केट घूमेंगे जाएंगे, तो आप कौन सा ऑप्ट करेंगे? मार्केट जाना ही ज़्यादा पसंद करेंगे ना, बिकॉज इट वॉज मच मोर टेम्पटिंग देन द स्कूल। तो यही था, अगर वो स्कूल आता तो स्कूल्डिंग होता, और यहाँ क्या कुछ नहीं था। सो द चिर्पिंग ऑफ द वर्ड्स एंड द ड्रिलिंग ऑफ पर्शियन सोल्जर्स वर मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल। उसे पार्टिसिपल से ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और इसीलिए उसने डिसाइड करा कि स्कूल नहीं जाएगा। बट ही हैड अ स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट ऑल द आइडिया। लेकिन एक ऐसी ताकत थी जो इन सारे आइडियाज़ को रेजिस्ट कर रही थी, अपोज कर रही थी। जैसे आप सुबह सो के जागते हैं, आप डेली स्कूल आते हैं, एक दिन आपने क्या किया, आपने दोस्तों के कहने से, आप दोस्त बोले नहीं हम नहीं जा रहे, तुम भी मत जाओ, तो आपने क्या किया, आपने कहा मैं भी नहीं जाता हूँ। लेकिन आपने नोटिस किया होगा जो आपके अंदर की कंसाइंस होती है, अंतरात्मा, वो बार बार पिक करती है आपको कि आपने गलत किया है, और वो आपको कभी कभी मजबूर कर देती नहीं हमें ये करना ही है। सो द सेम थिंग हैपेंड विथ फ्रेंच ऑल्सो। उसकी जो कंसाइंस थी, उसकी जो अंतरात्मा की जो ताकत थी, उसने उसे कहा नो यू हैव टू गो टू स्कूल, आपको स्कूल जाना ही पड़ेगा। अब आ जाओ फर्स्ट लाइन पे जो मैंने छुड़वा दी थी आपसे, अब है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। और इसीलिए क्या हुआ, वो लेट हो गया, क्योंकि जब आप कन्फ्यूजन में बैठे होते हैं कि जाऊँ या ना जाऊँ, तो एक मिनट में तो क्या तैयार होने के लिए उठते हैं, और जैसे आता नहीं जाते फिर बैठ जाते हैं। उस कंडीशन में आप ज़रूर लेट हो जाते हैं। तो ये हुआ जब उसके दिमाग में कन्फ्यूजन आया, दैट्स व्हाई ही गॉट लेट। तो इस पहली पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या पढ़ा, वी हैव डिस्कस्ड दैट अ पुअर स्टूडेंट फ्रेंच गॉट अप वन मॉर्निंग and he didn't want to go to school because his teacher M. Hamill had given him to learn the rules of participle, but he didn't know even a single word. So in place of going to school, he decided to go to the edge of the woods and enjoy the chirping of the birds. And second, he would come back to the open field, back to the sawmill, and enjoy the drilling of Persian soldiers, because all these things were much more tempting than the rules of participle. But he had a strength that resisted all these ideas, and ultimately he decided to go to school, but in this confusion he got late to the school. Now second paragraph. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. So now he got ready for the school. He came out from the house. और जब हम लेट होते हैं तो जल्दी जल्दी जाते हैं। So very hurriedly he was on the way to the school. बहुत जल्दी जल्दी स्कूल जा रहा था। बट वैन ही केम टू द टाउन हॉल, जैसे हमारे उरई में टाउन हॉल है, तो ऐसे ही वो अपने शहर के टाउन हॉल पर पहुंचा। सो वैन ही केम टू द टाउन हॉल, ही सॉ देयर वाज अ ग्रेट क्राउड ऑन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। जैसे उसने बुलेटिन बोर्ड था, नोटिस बोर्ड, जो बोले टाउन हॉल पे नोटिस बोर्ड था, उसके सामने बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी।
एंड एज सून एज ही शॉ द क्राउड, जैसे उसने इस क्राउड को देखा वो समझ गया कोई ना कोई बुरी न्यूज़ होगी। क्राउड को देख के कैसे समझ गया बुरी न्यूज़ होगी? जैसे नहीं, सपोज करिए आपका कोई फ्रेंड है, वो आपके पास जब भी आता हो कोई बुरी खबर ही लेके आता हो, तो कुछ समय बाद क्या होगा, जैसे उस दोस्त को आप अपने तरफ आते हुए देखेंगे ना, तो देख के ही लगे ओह पता नहीं आज क्या बवाल लेके आ रहा है। यही तो होता है। तो उसने क्यों सोच लिया कुछ बुरी खबर होगी? उसका रीज़न देखिए, फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। एक्चुअली सिंस लास्ट 2 years वेन एवर देयर वॉज एनी बैड न्यूज, वेन एवर देयर वॉज एनी क्राउड, जब भी उस बुलेटिन बोर्ड पर भीड़ लगती थी, कोई ना कोई बुरी खबर ही आ रही थी पिछले 2 सालों से, तो क्राउड को देख के समझिए आज भी कोई ना कोई बुरी खबर होगी। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, वेदर इट वॉज द बैड न्यूज ऑफ लॉस्ट बैटल, चाहे वो बैटल हारने की बैड न्यूज हो या कोई नया ऑर्डर हो या कोई भी ड्राफ्ट, जितना भी होता था, जितनी भी बैड न्यूज़ थी पिछले 2 साल से सारे के सारे वहीं से आ रही थी। इसलिए जैसे ही उसने उस क्राउड को देखा, ही अंडरस्टूड दैट देयर मस्ट बी सम बैड न्यूज। एंड आई थॉट माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग वॉट कैन बी द मैटर नाउ। वो कहता मैं बिना रोके हुए, रुका क्यों नहीं? बिकॉज ही वॉज गेटिंग लेट हो रहा था, और उसके टीचर कैसे थे? वेरी स्ट्रिक्ट, सो ही कुडंट स्टे देयर। रुका तो नहीं, चलते चलते उसने क्या सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। ये तो समझ गया कोई बुरी खबर है, अब क्या खबर है ये तो पता नहीं चल रहा था, तो चलते चलते सोचा कि आज वो कौन सी खबर हो सकती है। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub, you will get to your school in plenty of time." So he wouldn't stay there. As I hurried as fast as I could, means जितनी जल्दी मैं जा सकता था उतनी जल्दी मैं वहाँ से जा रहा था। बट इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड देयर वॉज अ ब्लैक स्मिथ ऑल्सो, वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ भी था जो लोहे का काम करते हैं, ब्लोहार जिनको बोलते हैं। द नेम ऑफ दैट ब्लैक स्मिथ वॉज वॉचर। तो कहता वॉचर नाम का ब्लैक स्मिथ था, और अकेला नहीं था, ही वॉज देयर अलॉन्ग विथ हिज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस जानते हो किसको बोलते हैं? ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग कर रहा होता है, जो सीख रहा होता है। तो वो जो लोहार था वहाँ पर अपने शिष्य के साथ, चेले के साथ था। एंड ही कॉल्ड आफ्टर मी, जैसे ही निकल गया फ्रेंड तो उसने पीछे से कहा, लिसन बब, called after me, don't go so fast, bub, you will get to your school in plenty of time. And what did watcher said? उसने कहा, bub, why are you going so fast? अरे इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? There is a plenty of time in your school. आपके स्कूल में तो अभी बहुत समय है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप बहुत लेट आते हो, मैं कह देता हूँ अरे इतनी जल्दी क्यों आ गए, आराम से आते। तो क्या आप जल्दी होते हैं? आप लेट होते हैं। ये कैसी टोन होती है? सटायरिकल टोन होती है। तो यही टोन उस वॉचर ने यूज की। वो बहुत लेट था लेकिन उसने फिर क्या कहा, वाई आर यू गोइंग सो फास्ट बब, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, आराम से जाओ, अभी तो तुम्हारे स्कूल में बहुत टाइम है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। तो ऑथर फ्रेंच कहता है आई अंडरस्टूड, क्योंकि उसे पता था ही वॉज ऑलरेडी लेट, कि मैं तो बहुत लेट हूँ पहले से। सो ही अंडरस्टूड दैट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एमएमएल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। ही सो विदाउट स्टॉपिंग देयर ही मूव फास्ट, और तेज चलता चलता वो कहाँ आ गया? ही केम टू द एमएमएल्स लिटिल गार्डन, मीन्स स्कूल्स गार्डन, जो स्कूल का छोटा सा गार्डन था बाहर, वहाँ आ गया। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. तो यूजुअली वैन स्कूल बिगिन, आप कही है जैसे असेंबली के बाद जब आप लोग क्लास में आते हैं, सो व्हाट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, मुझे लगता है उस समय सबसे ज़्यादा नॉइजी होता है, बिकॉज एट द सेम टाइम कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कुछ बैठ रहे हैं, यही तो होता है। तो उसके स्कूल में भी ऐसा था। तो यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन, मोस्टली जब स्कूल शुरू होता था, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज, बहुत शोर होता था। द नॉइज वॉज सो मच दैट इट कुड बी ईजिली हर्ड आउटसाइड इन द स्ट्रीट। इतना शोर होता था कि आसानी से बाहर गली में सुना जा सकता। अब शोर होता कैसे था? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क ड्रॉर। सपोज करो सारे स्टूडेंट्स को ड्रॉर दे दी गई हो, तो होगा क्या? एट द सेम टाइम समवन वर ओपनिंग एंड समवन वर क्लोजिंग। तो पहला जो आवाज़ था वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क ड्रॉर। दूसरा, रिपीटिंग ऑफ देयर लेसन्स इन यूनिसन। नहीं होता ऐसे टीचर ने याद करने को दिया, घर में कुछ याद नहीं करेंगे, लेकिन स्कूल में सब शुरू हो जाते थे। सो रिपीटिंग देयर लेसन्स इन यूनिसन, यूनिसन मतलब यूनियन, सब एक साथ याद करने लगते थे।
और वो भी कैसे, बाई कीपिंग देयर हैंड ओवर देयर ईयर्स, कान बंद कर लेते थे क्योंकि शोर इतना होता था, जस्ट टू कंसंट्रेट। और जब हम काम बंद कर लेते हैं ना तो क्या होता है, आवाज़ स्लो लगती है और तेज़ बोलते हैं। तो सब कान बंद करके अपने अपने लेसन्स पढ़ते, दूसरा आवाज़ ये होता था। एंड थर्ड, द टीचर्स रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, जो MML थे वो भी अपना टेबल पे अपना डंडा पटकते रहते थे। तो ये तीनों आवाज़ें मिलके इतना ज़्यादा आवाज़ प्रोड्यूस करते थे दैट दिस वॉइस कुड बी हर्ड आउटसाइड इन द स्ट्रीट, बाहर गली में इनका शोर सुनाई देता था। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, बट ऑन दैट डे डेली शोर होता था, बट ऑन दैट डे इट वॉज ऑल्सो साइलेंट, इट वॉज ऑल्सो स्टिल, उस दिन बिल्कुल शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन टू द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। तो आई हैड काउंटेड ऑन, counted on means depend, so I was completely depend on the commotion, commotion means atmosphere, I was completely depend on the atmosphere of the class just to get in without being seen। मिस मैं चाहता था कोई मुझे देख भी ना पाए, मैं क्लास में बैठ जाऊं, और इसके लिए मैं किस पर डिपेंड कर रहा था, क्लास के एटमॉस्फेयर पर। मतलब जैसे नहीं, क्लास में जब बहुत शोर हो रहा होता है उस समय कौन आ गया कौन चला गया पता भी नहीं चलता, और क्लास में अगर बिल्कुल शांति है फिर तुरंत पता चल जाता है। तो वो यही चाहता था कि वो क्लास में पहुंच भी जाए और किसी को पता भी ना चले, वो क्लास, इसके लिए उसे क्लासरूम के एटमॉस्फेयर पर डिपेंड रहना था। और वो कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए था, क्लास में शोर चाहिए था उसे, लेकिन उस दिन कैसा था, बिल्कुल शांति थी। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ बिल्कुल ठीक वैसे शांत था जैसे संडे मॉर्निंग हो। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, कहता थ्रू द विंडो आई पीप्ड इन, मैंने खिड़की से झाँक के देखा, क्योंकि लेट होते हैं ना तो डरते डरते जाते कौन कहाँ है, तो कहता मैंने खिड़की से झाँक के देखा एंड आई फाउंड दैट माई क्लासमेट्स वर ऑलरेडी ऑन देयर सीट्स, कि जो मेरे क्लासमेट थे वो सब अपने अपने सीट पर पहले से ही बैठे हुए थे। MML वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, एंड माई टीचर MML ही वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर टहल रहे थे। एंड द टेरिबल आयरन रूलर, वो डरावनी लोहे की स्टिक वो हाथ में लिए हुए थे, वो इधर उधर टहल रहे थे। तो इसके डर गया होगा कि अब तो पिटूंगा। तो आई हैड टू ओपन द डोर, हैड टू कब बोलते, कंपल्सन, मजबूरी में, कि अब मुझे दरवाजा में आना नहीं चाहता था बट मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने आना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कहता नाउ यू आर ऑल्सो अ स्टूडेंट, आप इमेजिन कर सकते हैं हाउ आई ब्लस्ड फीलिंग अशेम्ड, कितनी मुझे खुद पर शर्म आ रही थी। हाउ आई वॉज फ्राइटेंड, मैं कितना डरा था ये आप फील कर सकते हैं, बहुत डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और जब आप किसी दिन ये सोचें कि आज घर पे डांट पड़नी है या पिटाई होनी और कुछ भी ना हो, तो वो भी थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि आज क्यों नहीं हुआ। तो ये हुआ, वो तो ये सोच के क्लास में घुसा था दैट ही मस्ट बी स्कोल्डेड और पनिश्ड, बट नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। MML saw me and said very kindly, his teacher MML looked at him and spoke to him in a very gentle tone, बहुत ही प्यार से उन्होंने कहा, और क्या कहा, go to your place quickly little friends, we were beginning without you, little friends come and take your seat, आओ आओ जल्दी जाके अपनी सीट ले लो, बैठो जाकर, we were beginning without you, हम तो बिना तुम्हारे ही पढ़ाने जा रहे थे, आओ जल्दी से जाके बैठ जाओ। I jumped over the bench and sat down at my desk. So he moved towards his seat. चौड़ के अपनी सीट पे गया, jumped, sat on, jump करके बैठ गया। Not till then when I had got a little over my fright, बैठ तो गया, अभी डांट भी नहीं पड़ी थी, but still there was fear in the heart। जब आप कुछ गलत कर देते हैं और पापा ने या मम्मी ने नहीं डांटा तो समय फिर भी हम कुछ देर तक शांत रहते, पता नहीं कब डांट पड़ जाए उस बात को लेके। तो यही था, वो सीट पर बैठ तो गया बट स्टिल ही वॉज स्केयर्ड, बहुत डरा हुआ था। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ देर बाद जब उसका डर कंट्रोल हुआ, देन ही लुक्ड अप, डिड आई सी दैट आवर टीचर had on his beautiful green coat, and as soon as he looked up he was surprised। जैसे ही उसने ऊपर देखा वो पहली चीज़ देख के सरप्राइज हुआ, और वो फर्स्ट थिंग क्या था, द ड्रेसिंग सेंस ऑफ MML। उस दिन जो उसके टीचर थे, ही वॉज इन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उन्होंने सुंदर सा ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, उन्होंने फ्रिल्ड मतलब डिजाइनर शर्ट पहनी हुई थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और एक ब्लैक कलर की छोटी सिल्क की कैप थी ऑल एम्ब्रॉयडर, और सब में इसमें डिज़ाइन निकली हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड थर्सडे। जो सरप्राइज क्यों हुआ इस ड्रेस को देख के, बिकॉज दैट वॉज द ड्रेस विच वॉज worn बाई MML ओनली ऑन 2 occasions, ईदर ऑन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और इंस्पेक्शन।
या तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था उस दिन, या कोई ऑफिसर जब इंस्पेक्ट करता था उस दिन, लेकिन ना तो आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था ना इंस्पेक्शन था। तो सर ने आज ये ड्रेस क्यों पहनी हुई, इस चीज़ को देख के सरप्राइज हुआ। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. Second thing that surprised him was the atmosphere of the classroom. दूसरी चीज़ जो सरप्राइज कर रही थी वो क्लास का एटमॉस्फेयर था। Because everything seemed so strange and solemn. सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। Solemn मीन्स बहुत ही सीरियस थे सब। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Though he was surprised by the dressing sense of M.M. Hill, though he was surprised by the atmosphere of the class, but the thing that surprised him most, जिसने उसे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया वो क्या था? The presence of villagers on the back benches that were always empty. कहता पीछे की सीटें जो हमेशा खाली होती थी आज वो खाली नहीं थी, उन पर ओल्ड पीपल, गांव के बूढ़े बूढ़े लोग बैठे थे। ये देख के वो सबसे ज़्यादा सरप्राइज हुआ। और इसमें कौन कौन था? ओल्ड हाउसर विद 3 कॉर्नर्ड हैट, बूढ़ा हाउसर बैठा हुआ था, तिकोना हैट लगाया हुआ था। द फॉर्मर मेयर मतलब एक्स मेयर चेयरमैन बैठा था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर एक्स पोस्ट मास्टर बैठा था रिटायर्ड, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और उसके बगल में बहुत सारे गांव वाले बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड दे ऑल वर ऑल्सो लुक्ड वेरी सैड वेरी ग्लूमी, सब बहुत ही दुखी परेशान दिखाई दे रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो हाउसर था वो क्या लेके आया था? पुराना प्राइमर लेकर आया। प्राइमर से मतलब प्राइमर वो पुताई वाला नहीं, प्राइमर मीन्स द बुक ऑफ प्राइमरी लेवल, एक प्राइमरी लेवल की पुरानी बुक लेकर आया था। थम्बल्ड एट द एजेस, थम्बल मीन्स टॉर्न, जब बुक पुरानी हो जाती किनारे फट जाते ना, तो बुक के किनारों पर फटी हुई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल लाइंग अक्रॉस द पेजेस, उसने उस बुक को घुटनों पर रखा हुआ था। एंड ग्रेट स्पेक्टिकल ग्रेट मतलब क्यों? क्योंकि जब ओल्ड लोग होते हैं बूढ़े तो उनका चश्मा क्या बहुत ही मोटा सा बड़ा फ्रेम, तो वो चश्मा उसने रखा हुआ था। While I was wondering about it all, while I was wondering is while I was thinking about it all, जब मैं सोच रहा था आज सर ने ये ड्रेस क्यों पहनी हुई है, आज ये सारे इतने शांत क्यों बैठे, अच्छा ये दादाजी यहाँ पर क्या कर रहे हैं। पता जब मैं ये सब सोच रहा था, जब मैं सब सोचने में बिजी था, तभी क्या हुआ? M.M. Hill हैज टेकन हिज चेयर, वो अपने चेयर पर बैठे। एंड ही सेड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, जब मैं आया था जितने प्यार से उन्होंने जब कहा था उसी प्यार से उन्होंने फिर कहा, और क्या कहा? माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, डियर चिल्ड्रन द लेसन विच आई एम गोइंग टू गिव यू टुडे इज़ माई लास्ट फ्रेंच लेसन, जो आज मैं आपको लेसन पढ़ाने वाला हूँ ये मेरा लास्ट लेसन है, लास्ट पीरियड है। क्यों लास्ट है? बिकॉज द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लोरियन, बिकॉज आई हैव गॉट एन ऑर्डर, क्योंकि आज मुझे एक ऑर्डर मिला है, और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या है? ऑर्डर ये है, ऑर्डर कहाँ से है? बर्लिन जर्मनी से। एंड अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर फ्रॉम इन ऑल द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरियन ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट, कि इन सारे स्कूल्स में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू टीचर कम्स टुमारो, और जो आपका जर्मन लैंग्वेज का नया टीचर है वो कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, तो इसीलिए आज जो मैं आपको लेसन पढ़ा रहा हूँ ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ आप सब इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इतना ही रखते हैं और तो आप इसको इतना पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको कल करते हैं, एंड विद इन 2 days वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। थैंक यू।